करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो हमारी निर्भर है 2 दोस्तों के ऊपर है। तो शुरू करते हैं। एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे। एक दोस्त हाथी था और दूसरा बंदर। हाथी बहुत शांत व्यवहार का जानवर था और बंदर बहुत ही ऐसा था कि उछल कूद, इधर जाना उधर चेक करना, उसको परेशान करना, थोड़ा चंचल स्वभाव का जानवर था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कभी जाना कहीं आना, कुछ खाना होता था बहुत मिल बांट के खाते थे। जाना होता था तो जंगल में सैर करने दोनों साथ में जाते थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। लोग जितने जानवर जंगल के थे उनसे जलते थे कि एक हाथी इतना बड़ा जानवर और एक बंदर छोटा था और दोनों कैसे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। कभी कभी हाथी को बंदर छेड़ता भी रहता था दोस्ती में, तो हाथी को बहुत डांटता था या उसके पे गुर्राता था, चिल्लाता था। तो ऐसे ही इनकी ज़िंदगी कटती थी। एक बार की बात है, जब हाथी अपने घर वापस जा रहा था जंगल में, तो वो अचानक से गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे में गिरने के बाद उसको कुछ पैरों में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था उस गड्ढे से। तो वो वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जानवर को बुलाने के लिए कि कोई आए और उसकी मदद करे। तो बहुत से जानवर सुने और उधर से देखते हुए वापस चले गए कि हम कैसे इतने बड़े जानवर को निकालेंगे, हम कहाँ। शेर भी उधर से गुजरा तो वो भी देख के चला गया। भालू भी गया उधर से, वो भी चला गया। लोमड़ी भी गए, वो उधर से वो भी चले गए देखते हुए। सब यही सोचते थे कि हम कैसे निकालें, हम तो बहुत छोटे हैं और हाथी इतना बड़ा। तो उसके चीखने की आवाज़ उसके दोस्त के कानों तक पहुंची। बंदर उछलते कूदते इस पेड़ से उस पेड़ से चलते हुए आया। देखा उसका दोस्त एक गड्ढे में गिरा हुआ है और उसे बहुत सी चोटें लगी हुई हैं। वो भागते हुए जाता है और जाके एक रस्सी का इंतजाम करता है। वो लेके आता है और अपने दोस्त हाथी से कहता है कि दोस्त ये पकड़ लो और मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तो उसको देख के आसपास के कुछ जानवर जो खड़े रहते थे वो देख के हंसने लगे। तो वो सब हंसने लगे कि अरे कहाँ हाथी और ये बंदर कैसे निकालेगा ये। तो तरह तरह की बातें कहने लगे। लेकिन वो बंदर अपने दोस्त के लिए परेशान था और हिम्मत नहीं हारा, वो उसे खींचता रहा। इसको देखते ही कई जानवरों के दिल में थोड़ा सा रहम आया और उन लोगों ने भी सोचा कि जब ये इतना छोटा सा जानवर इतने बड़े से जानवर को निकालने के लिए कोशिश कर सकता है, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते। है तो हमारे जंगल का ये भी, सब हम भाई हैं। तो सब जानवरों ने मिलके उस हाथी को निकालने की कोशिश की और अंततः हाथी उस गड्ढे से बाहर आ गया। हाथी जब बाहर आया तो वो सबसे पहले उन जानवरों का शुक्रिया अदा नहीं किया। सबसे पहले वो क्या किया, अपने दोस्त बंदर का धन्यवाद दिया। कहा कि अगर आज तुम नहीं होते तो मैं इसी गड्ढे में फंसा रहता और हो सकता कुछ हो जाता है, और भी सारी बातें बताई। तो इस हाथी की इन सब बातों को सुनकर जंगल के सारे जानवर शर्मिंदा से अपना सर झुका लिए। लेकिन फिर भी इसके बाद बंदर ने कहा कि नहीं, मेरे अकेले का ये नहीं है, ये सारे दोस्त मिल के हमारे जानवर जितने भी जंगल के, इन्होंने सहायता की तभी तुम बाहर आए। तो फिर उसके बाद हाथी ने उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, थैंक्स बोला। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर कितना बड़ा भी काम हो और तुम कितने भी छोटे हो, लेकिन जब मिलजुल के काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों, कभी भी किसी की ज़रूरत हो, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो ये ना सोचना कि मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं कैसे करूँगा। उसकी जहाँ तक हो सके हेल्प करो। इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।